हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज के 10 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, जो सीरीज हमारे 10 कदम की डेली की चलती है उसी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, आए हुए क्वेश्चन है सारे बहुत अलग से लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि कहाँ से सर दिए हैं। कुछ मिसिंग नंबर हैं, कुछ सीरीज है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग, कुछ एनालॉजी, कुछ अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो पहला क्वेश्चन मैथ में आता है, नंबर सिस्टम में, लेकिन रीजनिंग में भी इसमें के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आपसे बोला 2486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से किस संख्या, सबसे छोटी संख्या को घटाना होगा। तो सब में छोटी संख्या आपको घटानी है, इसमें से क्या घटेगी। तो बेटा अगर इसके लिए आपको याद होनी चाहिए क्या, इसके लिए आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर। अब स्क्वायर 40 का तो याद होता है ना, 25 का याद होता है, लेकिन अब ये किसका है ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आसपास का कोई स्क्वायर निकालो जिससे आप इसके आसपास पहुंच सको। तो अब वो कैसे करोगे कि आपको पता है कि 20 का स्क्वायर कितना होता है ना। तो अब आपने देखा अगर 20 का स्क्वायर निकालोगे तो बहुत अभी काम नहीं चल रहा, तो क्या करें, आपको कोई ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिससे आपका काम चले। जैसे आपको पता है 40 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1600। तो मुझे स्क्वायर ढूंढना है और ऐसा स्क्वायर ढूंढना है कि जिससे मेरा ऐसा आंसर आ जाए जो इसके आसपास हो। तो आसपास कैसे निकालेंगे, तो आप देखो अगर मैं 45 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको बताया था कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 पंजे 20, कितना आया 2025। 45 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, इस वाली संख्या की अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो अभी तो इससे पीछे रह गया। 30 का स्क्वायर, अगर आप 50 का स्क्वायर निकालोगे तो 50 का स्क्वायर आता है 2500। तो 45 और 50 के बीच में, ये आपको पता है। तो एंड में अब सोचना है कि क्या हो सकता है। तो आपने देखा कि अगर मैं 50 का स्क्वायर 2500 है, मैंने 49 का निकाला। ट्रिक बेटा बता रखी है इसकी, स्क्वायर की ट्रिक वीडियो पड़ी हुई है, आप एक बार देख लेना। 981 का 1 हासिल लगा 8। मैं डायरेक्टली तरीका बता रहा हूँ, बाकी को तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 तक 36, 36 दूनी 72, 72 80 का 0 हासिल लगा 4 तक 16, 16 और 8 आ गया 2401। तो आपने देखा बेटा 49 का स्क्वायर है 2401 और 50 का स्क्वायर है 2500। ये क्या है 2486। तो अगर इसमें से मुझे घटाना है और संख्या बनानी, तो 2486 में से क्या घटाने पे 2401 आएगा, बोले 85 घटाने पे। तो मेरा आंसर क्या हो गया 85, क्योंकि 80 घटाने पे वर्ग बनेगा नहीं, तो 85 घटाओगे तो वर्ग बन जाएगा। वर्ग क्या बन जाएगा 2400। किसका स्क्वायर है 49 का। तो आपसे पूछा था कि 2486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से किस सबसे छोटी संख्या को घटाना होगा, तो आपका आंसर हो गया 85। एक ये तरीका, एक मैथ वाला तरीका होता है कि आप भाग करके और फिर चेक कर लो। तो जो भाग करके चेक करने वाला तरीका है वो आप मैथ में ही सीखना। रीजनिंग में ऑप्शन उठा के करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन उठाया, चेक कर लिया, स्क्वायर मैंने याद करा रखे, याद होनी चाहिए आपको, ट्रिक बता रखी है। तो ऐसे ट्रिक से निकाल लेंगे कि भाई 50 का स्क्वायर 2500 होता है और 24 का आपने 50 का देख लिया, 45 का निकाल लिया, 45 का आसान है, इनके बीच में आ रहा है। तो इनके बीच में आ रहा है तो एक स्क्वायर आप निकाल के देख लो, अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा आगे वाला है कौन सा पीछे वाला है, अपने आप काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन मोबाइल को जमसम लिखा है। आप एक बार नंबर रख लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए, वरना ये क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्या हुआ है मैं बता देता हूं। 13 से 26 13 प्लस, 15 से 1 बच्चे पूछते हैं 14 माइनस, फिर 2 से 13 11 प्लस। अब यहां प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों ने जो 15 से 1 को 14 माइनस कर लिया ना, वो गलत कर दिया। 13 में सबसे पहले 13 प्लस हुआ, फिर 15 से 1 हुआ है, तो 15 में बेटा 12 प्लस हुआ है। 15 12 27, 27 पर भी क्या होता है, क्योंकि 26 के बाद z के बाद दोबारा से विषय स्टार्ट हो जाती है। 2 से 13 11 प्लस हुआ, 9 से 19 10 प्लस हुआ, 12 से 21 9 प्लस हुआ। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि 13 12 11 10 9 8 संख्याएं माइनस हो रही। शुरू कहां से हो रहा है 13 से, 13 12 11 10 9 8 ऐसे माइनस हो रहा है। आप भी क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, 13 12 11 10 9 8। तो टी 20 में से आप 13 प्लस हो रही है, 13 12 11 प्लस हो रहा है, तो 20 में 13 प्लस करेंगे बेटा 33 हो गया। अब बच्चों को 33 का मतलब नहीं पता, तो मैंने बता रखा है जब भी 26 से बड़ी संख्या आ जाए बेटा 26 हटा दो, क्योंकि ए से लेके जाते 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 हट जाएंगे और जितने बचेंगे वो आपका अल्फाबेट आंसर होगा। तो 20 में 13 जोड़ोगे बेटा, तो 20 में 13 जोड़ोगे 33 आएगा, ठीक है। 33 में 26 हटा दो, बचा कितना 7, 7 पर क्या होता है बेटा जी। अब 21 में 12 जोड़ोगे फिर से 33 आएगा, फिर से क्या हो जाएगा जी। 13 में 11 जोड़ोगे 13 11 होता है बेटा 24, 24 पर क्या होता है x। 15 में 10 जोड़ोगे बेटा 15 और 10 25, 25 पर क्या होता है y। 18 में 9 जोड़ोगे बेटा 18 27, 27 पर क्या होता है a। आंसर हो गया जी जी एक्स वाई, ये ऑप्शन ए। क्लियर।
हाँ, तो ये तो चलो समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट और बढ़िया और खतरनाक। 55 66 को ये लिखा गया। अब कैसे लिखा गया ध्यान से देखना। इन्होंने इन सबको आपस में जोड़ दिया, 5 + 5 + 6 + 6, तो 5 5 10 और 12 22 हो गया। लेकिन लिखा तो 33 है, तो क्या किया 22 का आधा ही जोड़ दिया। सबको जोड़ के 22 आया, 22 का आधा 11, 22 और 11 कितना होता है 33। 22 में 22 का आधा जोड़ दिया, कितना आ गया 33। सेम यहाँ किया, 2 + 2 + 9 + 9, 9 9 18 + 4 कितना हो गया 22, कितना आ गया 22। फिर से क्या लिखा है 33, मतलब फिर से 22 का आधा, 22 का आधा कितना होता है 11, जोड़ दिया कितना आ गया 33। सेम आप करोगे बेटा, तो 4 + 4 + 8 + 8, 8 8 16 4 20 और 4 कितना हो गया बेटा 24। अब 24 में अगर आप 11 जोड़ोगे कि सब में 11 जोड़ लिया, 11 जोड़ दो बच्चे 11 जोड़ेंगे, तो 24 एक 25 35, 35 ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11 जुड़ेगा ही नहीं। क्यों जुड़ेगा? 22 का आधा 11 था, 22 का आधा 11 था, 24 का आधा 12 होगा, और 24 में 12 जोड़ देंगे बेटा, आंसर क्या हो जाएगा 36। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना, आता नहीं है पेपर में दिमाग में पैटर्न, है ना, बहुत अच्छा पैटर्न है, तो बहुत ध्यान से समझ के फिर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाँ सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है देखो, 5 दूनी 10 + 1, 11 दूनी 22 + 2, 24 दूनी 48 + 3, 51 दूनी 102 + 4, मतलब गुणा तो 2 से ही हो रही है, संख्याएं प्लस होता रही, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 2 से गुणा और संख्याएं बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, बोले 2 से गुणा होगी और प्लस कितना होगा 5 प्लस होगा, तो 106 दूनी हो जाएगा 212, और 5 जोड़ दोगे 217, आंसर हो गया 217। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसे उल्टा देखो, ऐसे मत देखो, उल्टा देखो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 दूनी 56, आंसर क्या हो जाएगा 56, 56 दूनी 112। तो या तो ऐसे कर लो कि 2 से भाग हो रहा है, या उल्टा से पढ़ लो 2 से गुणा हो रही है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, तो यहाँ क्या आ जाएगा 56। मिसिंग नंबर आ गया बेटा, मिसिंग नंबर में क्या हुआ जरा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा हाँ, आगे देखो, अब थोड़ा बस समझना पड़ता है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें क्या हुआ, 35 लिखा है बेटा, हुआ ये है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ दिया कितना हो गया 35। इनके स्क्वायरों को जोड़ दिया है तो नीचे वाली संख्या आ गई है, इनके स्क्वायरों को जोड़ दिया है नीचे वाली संख्या। देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 7 का स्क्वायर 49, 20 और 49 69, सेम यहाँ कर दोगे, 6 चंग 36, 3 3 9, 7 7 49, तो 36 6 चंग 36, 3 3 9, 36 और 9 कितना हो गया 36 और 9 हो गया सर 36 4 40 और 5 45, और 7 7 49, 45 में 49 जोड़ दोगे, ठीक है, तो 45 में 49 जोड़ दोगे, 5 9 14, 94 आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 7वां ये रहा। 7वें क्वेश्चन में क्या हुआ, 16 5, तो ये भी आसान है, देखो अंडर रूट निकाल दो, 16 का अंडर रूट 5, 16 का 4 5, 4 और 5 कितना होता है 9, 49 का रूट निकालोगे 7, 36 का निकालोगे 6, 6 और 7 कितना होता है 13, तो 64 का निकाल देंगे 8, 81 का निकाल देंगे 9, 8 और 9 कितना होता है 17। क्लियर, आगे आते हैं। 7वां हो गया, 8वां ये रहा। 8वें में क्या हुआ है ध्यान से देखो बेटा, तो 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर 36, 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ क्या कर दोगे 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 49। क्लियर, ऐसे में जोड़ के स्क्वायर कर दिया, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49। 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या हुआ है बेटा, तो देखो 19 में से 18 गया 1 और 1 का दुगना 2, या 1 में 1 जोड़ दिया, आप ये कह सकते हो। 34 में से 32 गया 2 और 2 में 2 जोड़ दिया 4, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो माइनस करके आ रहा है उसमें वही संख्या जोड़ रहे हैं। 19 में से 18 गया 1, 1 और 1 2, 34 में से 32 गया 2, 2 और 2 4, तो 44 में से 41 जाएगा 3, और 3 में 3 जोड़ देंगे, 3 और 3 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सूर्य चंद्र अणु, ये क्वेश्चन नहीं होता बच्चों से, अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन ये दिमाग में नहीं आता बच्चों को, पता नहीं क्यों। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे होगे, लेकिन इसका आंसर क्या है मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे इसको ये लगाएंगे सी, क्यों, क्योंकि सूर्य चंद्र का कोई संबंध नहीं है तो वो जानते हैं, लेकिन अणु कहाँ आएगा, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो इसका आंसर बेटा बी है, बताया दो डायरेक्टली कि सूर्य और चंद्रा किससे मिलकर बने, दोनों अणु से मिलकर बने, तो अणु बाहर, सूर्य अंदर, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये 10 क्वेश्चन भी आज के कंप्लीट हुए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तो चलो आप कर ही देना और बाकी शेयर जरूर कर देना यार, उन लोगों तक पहुंचा दो जो बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं, किसी वजह से कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीज़न हो, है ना, और बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ना होता ही है कि आप लोग कोचिंग में तो पढ़ लेते हो, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, मौका नहीं मिलता है, समझ नहीं पाते क्वेश्चन,
तो आप लोग नहीं कर पा रहे अगर खुद, तो बस यार ये 10 क्वेश्चन लिखने को बोला है मैंने, आप बस ये 10 क्वेश्चन डेली के लिखते चले जाओ। मैं बस किसी पेपर के से नहीं बना पा रहा था वीडियो, इसलिए बीच में थोड़ा गैप हो गया, बट अब फिर से रेगुलर मिलेंगी। बस ये 10 क्वेश्चन लिखते चले जाओ, रीजनिंग आपकी अपने आप इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं मिक्स क्वेश्चन, तो धीरे धीरे इतना नॉलेज हो जाएगी आपको कि आप जब पेपर में देने जाओगे तो अरे हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आपको आता हुआ होगा, है ना। तो अब जितने क्वेश्चन बेटा मैंने कराए हैं, आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे, और बाकी देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है, और भगवान ने चाहा आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हुए भी हैं स्टेनोग्राफर में काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए, तो आप लोगों का भी जल्दी से हो जाए, बस यही दुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।